हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी एनिमेट का मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ाऊँगा। चलें पढ़ लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल में जाना होगा। उसके बाद हम इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे इंपोर्ट टू स्टेज। इंपोर्ट टू स्टेज पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है। ये विंडो बेसिकली इंपोर्ट की है, यानी कि यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज़ के अंदर पिक्चर्स के अंदर कोई पिक्चर्स मौजूद है, तो मैं इन में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि यहाँ पे आ जाए मेरे एडोबी एनिमेट के अंदर, तो इसको ओपन कर दूँगा। जैसे मैं क्या आप देख सकते हैं वो मेरे पास आ चुकी है पिक्चर। अब मैं क्या करूँगा, अब डेफिनेटली साइज़ ज़्यादा बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं क्लिक करूँगा, एक और दफ़ा क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं ये क्या होगा, थोड़ा फिट हो गई। अगर मुझको फिट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, फिट इन विंडो कर दूँगा, या अगर नहीं तो मैं इसको यहाँ से भी 100% चलिए ज़्यादा बड़ी है तो उसको 50% लोग कर लेते हैं। ये देते हैं, हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल हमें करना है। मगर जैसे मैं मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास इसके अंदर कुछ आ चुका है। यहाँ ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। अब ये मुझे कैसे अलाउ करेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले मॉडिफाई करने जाना होगा। ये मॉडिफाई था ना पहले, उस मॉडिफाई में चले जाएँ। उसके बाद आप चले जाएँ ब्रेक अ पार्ट के अंदर। ब्रेक अ पार्ट आप कर दिया। अब आप क्या करें, आप इसको आपका स्किप कर दें तो ये चले जाए सिलेक्शन। उसके बाद आप जाएं वापस मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर, और अगर अब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जैसे लेकर आ रहे हैं तो देखें बाय लेके आया तो मना कर रहा है, क्योंकि मैं बाय इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मगर जैसे मैं पिक्चर के ऊपर लेके आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे अलाउ कर रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक अप पार्ट करने की वजह से मैं इसको सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे पास सिलेक्शन आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे देखें पेंट बकेट टूल में मैंने क्लिक कर दिया। जो भी यहाँ कलर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, देखा आपने। तो ये मेरे पास कलर आ चुका है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर आपने ये बता दिया किस तरह से होता है, ये वो सब बता दिया आपने, मगर ये तो बताएं कि मैजिक वॉन्ड टूल का काम क्या है। अभी तक आपने यही नहीं बताया। देखिए मैजिक वॉन्ड टूल का काम ये है कि वो सिमिलर कलर होते हैं ना, उनको तकरीबन सेलेक्ट करता है। समझ आया आपको। यानी कि अगर मिसाल हम लें तो अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल पे वापस जाऊं तो ये क्या कर रहा है, देखें ये इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि थोड़ा डिफरेंट कलर है ना। मगर जितना इसके ये फॉर एग्जांपल ये कलर है, इसका जब मिलता है जुलता है, तो जितना एक जगह मिलता जुलता कलर होगा उसको क्या सिलेक्शन कर देगा। तो उसकी वजह से हम लोग बैकग्राउंड, स्काई और बहुत सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ आए आपको। तो अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्शन करके हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं तो पूरा हट भी गया। इसके या कुछ और करना चाहें या कुछ ऑब्जेक्ट लगाना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो वह मैजिक वॉन्ड के टूल की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर मैजिक वॉन्ड टूल पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।